बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज सऊदी अरेबिया में हमारा 23वां रोज़ा है और टेम्परेचर है मक्का का आज 40, क्योंकि रात को बारिश हुई है। 41 रात को बारिश हुई है। मौसम कदरे कदरे बेहतर है, लेकिन कुछ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फिर भी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजरा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि पीआईए की टिकट्स पीआईए की वेबसाइट पे ओपन हैं, लेकिन उनका मुझे कंफर्म नहीं था। फिर मैंने खुद सारा कुछ वो सर्च किया, वाकई वो ओपन थी, लेकिन तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे के बाद मैं उधर ही बैठा हुआ था, अभी चेक कर रहा था तो वो बंद था। सारी उनकी वेबसाइट फिर बंद थी। तो यानी कि वो किसी वजह से उन्होंने कुछ थोड़ी सी ओपन की थी, लेकिन वो फिर बाकायदा बंद हो गया। और वो भी सारे की सारी जून की थी, कि जून के स्टार्टिंग से लेके छठे महीने के स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो टिकटें थी। और 700-800 तक वन वे टिकट आ रही थी और टू वे 1700-1800 की थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई उन्होंने क्यों ओपन की थी, लेकिन वो बाकायदा फिर बंद कर दी गई है। उसके बाद फिर मुझे एक सवाल पूछा गया है कि हावर भाई, जो कल आपने बताया था कि हम जा सकते हैं तो इस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद वो किस तरह हमें लेंगे, किस तरह लेके जाएंगे। तो उसका ये है कि जी आपने जब अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा तो आपको टिकट वगैरह का सारा वो कंफर्म बता देंगे, क्या टाइम है, क्या किस तरह आपने जाना है, आपने जो एयरपोर्ट सेलेक्ट किया होगा उससे जाना है, कौन से पे जाना है। लेकिन लेके जाने के लिए वो नहीं आएंगे, आपको तस्रीह सेंड कर दी जाएगी। तस्रीह वो आपको जस्ट अपनी रिहाइश से एयरपोर्ट पे जाने के लिए जो तस्रीह होगी वो सेंड होगी। जाने का जो कन्वेंस होगा वो आपने खुद करना है। और वो जाहिर बात है, जिसने आपको एयरपोर्ट पे लेके जाना है उस गाड़ी की तस्रीह और उस बंदे की तस्रीह भी होगी उस टाइम की, तो तब भी वो लेके जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई बंदा भी बगैर टाइम की तस्रीह के बगैर बाहर नहीं जाएगा। जो भी जाएगा उसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में कि 10,000 रियाल जुर्माना, बल्कि ज़्यादा अब कर दिया गया है। उसके बाद फिर मुझे एक पूछा गया था जी, पाकिस्तान से फ़्लाइटें आ रही हैं तो और इधर से लोगों को लेके जा रहे हैं, उधर से क्यों नहीं लेके आ रहे। उधर से लेके आने का ये मसला है जी, कोई भी कंट्री अभी किसी को भी इजाज़त नहीं दे रहा कि दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आए अभी, क्योंकि हालात हर कंट्री के इसी तरह ही हैं, एक ही जैसे हुए हुए हैं, तो कोई नहीं चाहता। लेकिन जिनके पास कोई स्पेशल वीज़े हैं, बिजनेस वीज़े, या जो ये डॉक्टर्स वगैरह जो छुट्टी गए हुए थे और हालात ख़राब होने की वजह से फ़्लाइटें बंद होने की वजह से नहीं आ सके, उन पर सोचा जा रहा है कि उन्हें लेके आया जाए, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। उधर भी वो कोई जॉब वगैरह तो नहीं कर रही, या किसी हॉस्पिटल में अपनी कोई खिदमत अंजाम तो नहीं दे रहे, लिहाजा उनको लेके आया जाए, ये इस बात पे गौर हो रहा है। देखिए अल्लाह पाक खैर करे वो क्या करते हैं और कब तक हो जाता है इस बात पे, या एग्री होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये तो हर कंट्री का अपना अपना होता है, वो आने दें या ना आने दें इन दिनों। उसके बाद जो छुट्टी गए हुए हैं उनका ये है जी, पहली तो बात अपने फील्ड के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। एक दूसरा, जब भी इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं या जिनकी इकामे एक्सपायर हो गए हैं, छुट्टी यहाँ से गए थे लेकिन और छुट्टी उन्होंने वापस भी आना था इन्हीं दिनों में, जब फ़्लाइटें बंद हुई हैं, उनकी वापसी थी तो वो नहीं आ सके। उनके लिए ये है कि वो अपने कफ़ील के साथ राब्ते में रहें, एक। और दूसरा, रोज़ा बहुत तंग कर रहा है और टाइम हो गए 3 बजे, अपना 3:40 हो गए, और वो अपने साथ कफ़ील के साथ राब्ते में रहेंगे। और दूसरा, अगर एक्सपायर हो भी गया तो उसका कोई मसला नहीं है, वो आपकी कोई नहीं है कि वो आपकी वजह से नहीं हुआ, वो हालात ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से वो एक्सपायर हुआ है, फ़्लाइटें बंद हुई हैं जिसकी वजह से वो एक्सपायर हुआ है। इस वजह से आपको जब इंशाल्लाह रेगुलर फ़्लाइटें शुरू होंगी सारे कंट्रीज़ की, या जिस कंट्री का आपस में कोई मायदा हो गया तो आने जाने के लिए सारा कुछ हो गया क्लियर, तो वो फिर आपको इंशाल्लाह उसके बाद टाइम दिया जाएगा 1 मंथ, या जो टाइम डिसाइड किया जाएगा उसके अंदर अंदर आपने आना है। एक्सपायर हो गया वो कोई मसला नहीं है।
इसलिए आपने उसी टाइम के अंदर अंदर वापस भी आना है। एक और दूसरा विजिट वीज़ा वालों में, विजिट वीज़ा वालों का ये है जी, जिनके पास तो है मल्टीपल वीज़ा वो एक्सटेंड हो रहा है, और जिनके पास काफ़ी दूसरा भी जिनके पास वीज़ा है, और जिनके पास दिन हैं अभी, मसलन 3 मंथ के वीज़े पे आए थे या 6 मंथ के वीज़े पे आए थे, तो वो जिस तरह एक्सटेंड होता है हर 3 महीने का, 3 मंथ का वो एक्सटेंड हो रहा है और हो जाएगा। आपका अगर ख़त्म होने वाला या ख़त्म हो गया तो वो एक्सटेंड नहीं होगा। आप लास्ट टाइम एक्सटेंड करवा चुके हैं, आपके अगर 3 महीने का है तो वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो गया, तो उसके बाद वो एक्सटेंड 9 महीने तक हो रहा है, अब उसके बाद नहीं होगा। और जिनका 6 महीने का निकलवाया था वो 1 साल तक एक्सटेंड हो रहा है, और एग्ज़िट कोई नहीं है, दूसरे किसी कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इधर से ही एक्सटेंड हो रहा है। वो पहले था कि 6 महीने के बाद फिर आपको एग्ज़िट होना पड़ेगा एक दफ़ा, तो वो कोई चक्कर नहीं है, आपका इधर से ही एक्सटेंड हो जाएगा। जिनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हर दफ़ा एक्सटेंड हो चुका है, तो उनका अब एक्सटेंड नहीं होगा। एक दूसरा पूछा गया जी हालात कब ठीक हो जाएंगे, तो जी दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह खैर करे, आज हालात ठीक हो जाएं। मेरी तो दुआ है, सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक खैर करे, आप लोग, हम सब लोग मिल के इस चीज़ की एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। इसलिए जो एहतियातें हैं वो एहतियातें करें तो इंशाल्लाह हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे तो हालात मज़ीद ख़राब ही होंगे। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी जल्दी अपने, यानी कि जो एहतियातें बताई गई हैं वो एहतियातें करें, तो इंशाल्लाह। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं पिछले तकरीबन 3 महीने से नॉर्मल पीने का जो पानी था वो भी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, और ठीक ठाक गर्म जो चाय या कहवे वाला पानी होता है उस तरह। ठंडा पानी तो अरसे ही हो गया कोई नहीं पिया। और रात को डेली का, तीसरा मंथ है, मैंने आज तक गरारे नहीं किए थे, जितना मर्जी गला खराब हो, लेकिन इन दिनों में तीसरा मंथ है, मैं गरारे करके सो रहा हूँ लगातार रूटीन से। यानी कि गला ज़रा साफ हो जाता है, नाक आपका साफ़ हो जाता है ये भाप लेने से, और सारा वो फेफड़ों तक आपका। तो इसलिए इस चीज़ की एहतियात करें, एहतियातें करें, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक खैर करे। और इतना बाहर ना निकलें, लोगों से अपना मेल जोल कम करें, तो इंशाल्लाह जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। इसके बाद है जी, वही फिर भाई ने सवाल पूछा हुआ था कि जिनका इकामा भी एक्सपायर हो गया है, जो छुट्टी पर गए हुए हैं वो क्या करेंगे। जिनका इकामा भी एक्सपायर हो गया है ना, वो जी कोई मसला नहीं है आपका, ज़ाहिर बात है, इकामा एक्सपायर हुआ है, छुट्टी एक्सपायर हुआ है, तो उसके बाद इकामा एक्सपायर हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान हो। जब तक इंशाल्लाह, जब अल्लाह खैर खैर करे, जब फ़्लाइटें रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आप सबको टाइम दिया जाएगा, और इस दौरान भी आप कोशिश करें अपने कफ़ील के साथ राब्ते में रहें, तो इंशाल्लाह वो हालात ठीक हो जाएंगे। आपको सबसे पहले इंशाल्लाह प्रायोरिटी दी जाएगी, नए वीज़ों की निस्बत आपकी पहली फ़्लाइटें होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके बाद जी पूछा गया जी रेगुलर फ़्लाइटें कब तक शुरू होंगी। दुआ करें जी अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह खैर खैर करे, जब हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह फ़्लाइटें भी रेगुलर ठीक स्टार्ट हो जाएंगी। हालात डिपेंड करते हैं हम पे, हम लोग जितनी एहतियात करेंगे, किसी भी कंट्री के लोग हैं, जितनी हम एहतियात करेंगे उतनी जल्दी हालात ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हालात जल्दी ठीक होंगे इंशाल्लाह अगर हम एहतियात करेंगे तो। फिर जी छुट्टी जाना है वो किस तरह जाना है। छुट्टी वही है जी तरीका, अप्रूवल, पहले तो छुट्टी आप अपने कफ़ील को कहेंगे छुट्टी लगवाएगा, छुट्टी लगवाने से पहले आप जो तरीका है आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है जवाज़ात को, फिर वो उधर से वो आपको अप्रूवल 1-2 दिन के अंदर अंदर दे देते हैं। उसके बाद कफ़ील आपकी छुट्टी लगाएगा, उसके बाद फिर आपने अपने अफसर से उधर जा अप्लाई करना है, जो फ़्लाइट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, तशरीह के लिए, वो सारा उसके बाद होगा। इसलिए अपना सारा वो आपने छुट्टी की पहले कफ़ील आपके ने अप्रूवल करवानी है, छुट्टी आपकी छुट्टी होगी या नहीं। उसके बाद जी बस यही थी, अल्लाह पाक खैर करे।
यही थे सवाल। और मैंने असल में मैं कोशिश करता हूँ जो सवाल मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे नीचे कोई कमेंट में पूछता है तो मैं वो लिख लेता हूँ फिर एक पेपर पे, फिर मैं वो कोशिश करता हूँ कि उनके मैं जवाब इधर वीडियो में दे दूँ। ठीक है जी, यही क्वेश्चन थे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोज़ी में इजाफा करे। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें।